बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हाजिर हूं मैं भैया आप लोगों के लिए एक बार फिर से आंसर की लेकर के SOC 203 की यानी कि समाज शास्त्र BA चतुर्थ सेमेस्टर की आंसर की है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की। आप लोग अंत तक देखिएगा, बहुत ही कम समय में तीव्र गति से मैं 50 ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे उनको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। कौन से आपके प्रश्न जो हैं सही है, मतलब कितने प्रश्न सही है आप इसमें मिला लीजिएगा। सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल इशूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया आपको पढ़ना था। 9 तारीख को यानी आज ही पेपर हुआ है और तुरंत मैं आपकी आंसर की लेकर के हाजिर हूँ। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एजेंडा 21 निम्नलिखित के दौरान अपनाई गई एक व्यापक कार्य योजना है, बताएं। एजेंडा 21 की बात की तो 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसके अनुसार ही अपनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका दूसरा नंबर प्रश्न है। पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी आमतौर पर पाई जाती है तो विकासशील देशों में ऐसा पाया जाता है। सी ऑप्शन, डेवलपिंग कंट्रीज में, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक विकासशील देश की विशेषता नहीं है। विकासशील देश की कौन सी विशेषता नहीं, इसकी भाई फटाफट से आप बताएंगे। तो प्रमुख व्यवसाय में के रूप में कृषि जो है ये विकासशील देश की विशेषता एक प्रकार से है। ठीक है, उच्च तकनीकी विकास, ये एक प्रकार से व्यापक गरीबी और व्यापक निरक्षरता। अच्छा, पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विकासशील देश की विशेषता नहीं है। तो उच्च तकनीकी विकास जो है ये विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी सभी विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, चौथा नंबर प्रश्न है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट जो है ये UNDP के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया था, सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य यानी जिसको आप बोलते हैं MDGs, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का एक समूह था जिसकी समय सीमा क्या थी। 2015 में इसकी व्यवस्था की गई थी और 2030 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया था, 2030 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि 2030 इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसके स्थापना की यानी उसके उसी की बात कर ले। अगला प्रश्न है, IMR का अर्थ क्या है। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेशियो, जिसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर अनुपात। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका। सातवें का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर था आपका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आठवां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक जो है HDI जिसको आप बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करने का आधार नहीं है। इनमें से देखिए, इनमें से कौन सा आधार नहीं है। साक्षात मतलब कि जो साक्षरता दर है वो है, जीवन प्रत्याशा भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, औद्योगिकरण नहीं होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है। तो देखें, मतलब घटक है तो इनमें से सभी घटक हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है। 10वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र इनमें से आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है वही है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, यानी कृषि और ये सब। अगला प्रश्न, UNDP के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर देशों की तुलना करती है तो किसका। स्वास्थ्य स्थिति का, प्रति व्यक्ति आय का, लोगों के शैक्षिक स्तर का, इन सभी का। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। 12वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न है। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का सूचक है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का सूचक है। इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, साक्षरता का उच्च दर, कम मृत्यु दर और प्रति व्यक्ति उच्च आय, ये सब आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र के सूचक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 13वां नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। साइबर अपराध का प्रकार क्या नहीं, देखिए डाटा चोरी साइबर अपराध का प्रकार है, जालसाजी भी साइबर अपराध है। ठीक है, डाटा को सिस्टम मतलब डाटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना ये भी साइबर अपराध है। सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना ये एक प्रकार से साइबर अपराध नहीं है, ये आपका अधिकार है कि भाई आप एंटीवायरस स्थापित कर ले, मतलब अपने इसमें। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ये कोई अपराध नहीं है। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, रोस्टो के विकास के चरणों, मतलब 5 चरण जो विकास के दिए हैं रोस्टो ने, उसमें से मुख्य रूप से शामिल है। पांचवें चरण में कौन सा शामिल है। देखिए, पांचवें चरण में इनमें से कोई नहीं शामिल है। पांचवें चरण में क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। उच्च और पांचवें चरण में क्या शामिल है, उच्च जन उपभोग की आयु शामिल है इसमें। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
15वां प्रश्न है रोस्टो के विकास के कितने चरण हैं। अब देखें 15वें प्रश्न का उत्तर 16वें में छिपा, मतलब 14वें में छिपा हुआ था ऑलरेडी। 5 चरण यहाँ पर पूछा गया, 5वें चरण, यानी 5 चरण होते हैं इसमें। तो इसमें इससे करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 ही चरण, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 16वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, आर्थिक समृद्धि शब्द की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। तो अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन के द्वारा, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सभी के द्वारा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे आ चुका है एग्जाम में, 17 नंबर प्रश्न है, आईटीए, आईटीए का फुल फॉर्म क्या होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ईस्वी में आया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 17 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 18वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो भारत का जो आईटी अधिनियम अस्तित्व में आया था, कब आया था भैया, आईटी अधिनियम जो आया था ये 17 अक्टूबर 2000 को ही आया था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 19वां नंबर, दहेज निरोधक मतलब दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था। तो ये 1961 जो लागू हुआ था 1 मई या 5 मई के आसपास लागू हुआ था 1961 में, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तो 5 मई दिया है तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सॉरी 5 जुलाई दिया तो 5 जुलाई भी हो सकता है, चूंकि ठीक है मई में ही हुआ था। 1 मिनट, 5 मई कर लेंगे इसको, चूंकि 1 मई को हुआ था। तो इसका 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 19वें का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मई में, 1 मई को हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मई को। ठीक है, तो कब लागू किया गया भैया, 1 मई 1961 को इसको लागू किया गया था, यानी अधिनियमित किया गया था। तो इसका 5 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 5 मई इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इनमें से सही है बताएं। देखिए दहेज प्रथा एकल परिवार में सामान्य है, नहीं, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ये कथन सही है, बाकी दोनों गलत हो सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सतत विकास का लक्षण नहीं है। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन ये इसका लक्षण नहीं है, समावेशी विकास, विकास में विवेकशीलता और पर्यावरण की गुणवत्ता, ये तीनों शामिल हैं। आगे देखेंगे 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, या किसने कहा कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह व्यवस्था है जो संबंधित व्यक्तियों का एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करती है। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है भैया, यह कथन कहा था इमाइल दुर्खीम ने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। तो 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेखक ने असमानता को एक सामाजिक तथ्य के रूप में विभूषित किया है। सामाजिक तथ्य की वैसे अवधारणा किसने दी है, इमाइल दुर्खीम ने दी है। इसमें इमाइल दुर्खीम है नहीं, तो इसका एक प्रकार से या तो यस्सी दुबे होंगे या फिर आंद्रे बिताई होंगे, इनमें दोनों में से कोई एक होंगे। इसका करेक्ट आंसर एग्जैक्ट पता नहीं है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक असमानताकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम, ए ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 25 नंबर, भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया था, 1961 में, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 26 नंबर, साइबर अपराध के लिए किस समानांतर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्राइम नहीं, साइबर अपराध के लिए इलेक्ट्रॉनिक अपराध भी कह सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 28 नंबर, मतलब 28 नंबर प्रश्न, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा, मजूमदार और मदान ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है। तो कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक को किसने लिखा है, आंद्रे बेताई ने लिखा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर, दुर्खीम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं, ए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, 4 प्रकार। 31 नंबर प्रश्न, मादक द्रव्य व्यसन किस प्रकार की समस्या है। तो मादक द्रव्य व्यसन जो है विचलन अभिमुखी समस्या है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। इनमें से देखिए हाइकिंग, फिशिंग और स्फूकिंग, ये सब आपके साइबर अपराध है, हाईजैकिंग एक साइबर अपराध नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे मतलब वो वैसे ही अपराध है, साइबर अपराध में नहीं आता। अगला प्रश्न, साइबर अपराध में मुख्य रूप से निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम का प्रयोग होता है, मोबाइल फ़ोन का भी, कंप्यूटर का भी और कॉम्पैक्ट डिस्क का यानी कि सीडी का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ दी अबव यानी कि उपरोक्त सभी का। 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2000। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे रोस्टों के आर्थिक विकास मॉडल के चरणों में तीसरा चरण माना जाता है? तो इनमें से तीसरा चरण जो मानते हैं वो स्वतः स्फूर्ति की दशा को मानते हैं, टेक ऑफ स्टेज। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 36 नंबर प्रश्न है, स्वयंपोष अपराध सम्मानित और उच्च सामाजिक प्रविधि मतलब परिस्थिति के व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन किसने कहा था भाई? ये कथन कहा था सदरलैंड ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 37 नंबर प्रश्न है, किस विचारक ने श्वेत व्यसन अपराध की अवधारणा प्रस्तुत करी है? तो सदरलैंड ने ही करी, ई एच सदरलैंड। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 37 का, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 38 नंबर देखेंगे, किस विचारक ने विभेदक साहचर्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो विभेदक सिद्धांत का जो मतलब विभेदक साहचर्य का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है वो किसने किया है? वो भी सदरलैंड ने ही किया है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न कारणों से विचलन घटित होता है? दोषपूर्ण सामाजिकरण के कारण से विचलन घटित होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न, व्यवहार का प्रत्येक वह तरीका जो समाज के द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन के रूप में होता है उसको हम विचलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, सभी लोग देखेंगे, किस विचारक ने सांस्कृतिक लक्ष्यों के साथ अनुकूलन के आधार पर विचलन का स्पष्टीकरण किया है? बताएं। 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताइए, किस विचारक ने सांस्कृतिक लक्ष्यों के साथ अनुकूलन के आधार पर विचलन का स्पष्टीकरण किया है? तो किसने किया है भैया? इमाइल दुर्खिम ने किया है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विचलन का मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया? तो सिगमंड फ्रायड ने किया है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका 42 का डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 43 नंबर प्रश्न, किसने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं? लोम्ब्रोसो ने कहा था कि अपराधी जन्मजात होते। 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 44 नंबर देखेंगे, भारत में किशोर न्याय यानी देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का बी ऑप्शन 2000 में पारित किया गया था, बी ऑप्शन। ठीक है, तो किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ सन 2000 में पारित हुआ, 44 का ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि अपराधी समाज द्वारा बनाए जाते हैं? बताएं। अपराधी समाज द्वारा बनाए जाते हैं, किसने कहा? तो सदरलैंड ने कहा था अपराधी समाज के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 46 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी इन विच ईयर द प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना वाज लॉन्च्ड इन इंडिया? तो भारत में 2015 में कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, सांधारणीय विकास की अवधारणा प्रस्तावित की गई कब? तो ये ब्रंटलैंड कमीशन जो आया था 1987 में, 1987 में, वहीं पर एक प्रकार से संधारणीय विकास या इसी को सतत विकास बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं संधारणीय विकास को, मतलब ऐसा विकास जिसमें जो है संसाधनों का उचित दोहन किया जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे संसाधन, और ऐसे दोहन किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी जो है संसाधनों का दोहन सही तरीके से कर सके, यानी कि संसाधनों का तर्क संगत और विवेक पूर्ण तरीके से दोहन किया जाए, यही संधारणीय विकास होता, सतत विकास होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बताएं। तो जो मुस्लिम वुमेन मैरिज राइट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये कब पारित हुआ है, कब पास्ड हुआ इंडिया में? ये पारित हुआ है कब भैया? बताएं फटाफट से। 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 2018 में, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सन 1953 ईस्वी के 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग जो आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो था 1953 में जो आया था उसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर, ये मैंने कई बार आपको समझाया था, तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और बीपी मंडल जो थे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन से और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था भैया कब? 1985 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था इसका। तो इस तरीके से आप लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ लिया और SOC 203 का आपने पेपर सॉल्व एक प्रकार से यानी आंसर की देख ली। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, तो इनका आपका यही सही है। तो अगर आप में से कितना किसका सही आप कमेंट करके बताओ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और बताइए, क्या SOC 204 का भी पेपर आप में होता है? अगर होता है तो उसका सिलेबस क्या है? उसमें तो दिखा नहीं रखा भाई पेपर। तो अगर आपको पता है कि भाई पेपर होता है कि नहीं होता है तो इसको आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।